यमोदनम प्रथम जातस्य प्रजापति ही तपसा ब्रह्मणे पचत यो लोकानां विद्धति ही नाभिरीषा तेनोदने नाति तराणि मृत्युम। इस ब्रह्मोदन से, ब्रह्म के ज्ञान से हम मृत्यु को जीते हैं। तेनोदने नाति तराणि मृत्युम। लेकिन कौन से ब्रह्म ज्ञान से? देखो आज दुनिया भर में ब्रह्म ज्ञान का ही बोलबाला है। राजनीति में राजनीति का, वेद वाली राजनीति नहीं, अपनी बनाई हुई है मनुष्यों की विश्व भर में, और विश्व भर में ब्रह्म भी अपने बना लिए। अब वेद कोई नहीं सुनता तो सत्य तो नहीं जान पाएगा कभी भी, वेद सुने बिना, क्योंकि वेद ही तो सत्य है। सत्संग का मतलब ही है कि वेद का संग करना, विद्वानों का संग करना। तो अब कहते ब्रह्म ज्ञान ले लो, ब्रह्म ज्ञान के बिना कुछ नहीं, ब्रह्म ज्ञान लो, ये लो वो लो। मैं कहीं त्रिंगला में तपस्या कर रहा था, बहुत पुरानी बात ही याद है। त्रिंगला था, पता नहीं टमाटो मोड़ था, कहीं था मैं, शायद टमाटो मोड़ पे था, क्यों उधर तब करता रहता था हट्स में। तो वहां कुछ लोगों को पता चल गया, जब पता चल जाता था मैं भाग जाता था। तो लोग इकट्ठे होने लगे कि यहाँ एक महात्मा है जी, ये वो। तो कई लोग आ गए वहां, एक बार बैठ के वहां क्या करते, सत्संगी हो गया। तो वहां कोई मुझे कह रहा था, ये जो है ना जी, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। मैं बहुत अच्छा है। तो उसको बोलो बाबा आप पहले बोलो। अब वो बोल रहा ब्रह्म ज्ञान का क्या लेना देना, कोई बात करे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, बस इतने बोले बस, और कुछ कथा सुना दे, कहानी है। ब्रह्म तो शब्द ब्रह्म है वेद, और पर ब्रह्म है डायरेक्ट जो भगवान है, जिसको योगी लोग अंदर प्रकट करते हैं, वो तो निराकार है। पर ब्रह्म तो निराकार है, और शब्द ब्रह्म है वेद। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि किसी को वेद मंत्रों का भी ज्ञान हो गया, और तपस्या करके योगाभ्यास आदि से, यज्ञ से ईश्वर की अनुभूति होगी, वो तो हुआ ब्रह्म ज्ञान। बाकी कैसे ब्रह्म ज्ञान? तो आज हजारों लाखों साधु संत भी और भी ब्रह्म ज्ञान है। अब कोई वेद देखेगा तो उसको पता चलेगा ब्रह्म ज्ञान क्या है। आप ही बताओ ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये क्या बात हुई? अभी मैं बता तो रहा था ब्रह्म ज्ञान क्या है। भाई वेद मंत्र जो है वो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। जो वेद शब्द ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ज्ञान, उसको ब्रह्म का ज्ञान है। और शब्द ब्रह्म है ना, वेद का दूसरा नाम क्या है? शब्द ब्रह्म। ये जो है वेद के मंत्र, ये शब्द ब्रह्म है। हाँ, वो निकलते गुरु के मुख से हैं। जो प्रिंटेड शब्द है वो वेद नहीं है, जो प्रिंट है हो गया वो वेद नहीं है। तो देखो शब्द ब्रह्म हो गया एक पर ब्रह्म, परंतु ईश्वर की भाषा में इसकी डेफिनेशन कुछ और ही है। अभी मैं बोल के हटाऊं, ईश्वर क्या कहता है ब्रह्म ज्ञान क्या है? जिससे मृत्यु को पार करोगे, तेन ओदने नाति तराणे मृत्यु में। कौन सा वो ज्ञान है? कहता यम ओदनम प्रथम जारितस्य। जिस ब्रह्म ज्ञान को प्रथम जो पहले सृष्टि में पैदा हुए ना 4 ऋषि, उनको दिया। ईश्वर ने जिस ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान को, ब्रह्मोदनम ब्रह्म के ज्ञान को प्रथम सबसे पहले जो सृष्टि में उत्पन्न हुए, मैथुनी सृष्टि में 4 ऋषि हैं, उनको दिया है। ठीक है ना? ईश्वर ने, याद रखो, ईश्वर ने 4 ऋषियों को जो ज्ञान दिया वो ब्रह्म ज्ञान है। आदमी को अपनी तरफ से कुछ ज्ञान दिए जा रहा है, वो ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है।
कोई ऋषि ही दे, कोई तपस्वी दे आज, और दे वही ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो 4 ऋषियों को दिया। आज भी कोई ऋषि मुनि उस ज्ञान को दे रहा है, वो है ब्रह्म ज्ञान। ये है डेफिनेशन ब्रह्म ज्ञान की। और ये डेफिनेशन ईश्वर ने बनाई, हम लोगों ने तो नहीं बनाई। ईश्वर कह रहा है यम महोदनम प्रथमजा ऋतस्य, अनादि सत्य जो है ना। और प्रजापति तपसा, प्रजापति जो भगवान है अपने तप से, तप का मतलब है ज्ञान, वेद का ज्ञान, उसको तप बोलते हैं। ईश्वर का तप यह है कि वो विद्वानों का विद्वान है। तो वो ईश्वर का जो ज्ञान है वेद का, ईश्वर ने जो 4 ऋषियों के अंदर प्रकट किया, वो ब्रह्म ज्ञान है। उसको बोलो ब्रह्म ज्ञान। और कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? तो लोगों ने कुछ रट लिया है। किसी ने कोई रट ली वाणी, कोई किसी ने कोई मनुष्य की वाणी रट ली, किसी ने संस्कृत के श्लोक रट लिए, कुछ मतलब वेद नहीं संस्कृत के श्लोक, किसी ने 1-2 मंत्र गायत्री या कुछ वेद से भी ले लिया। वो सारी खिचड़ी बना के बोलने का नाम, ये देखो ये ब्रह्म ज्ञानी है जी, देखो संस्कृत बोल रहा, देखो ये कैसा, ये ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान वो है प्रथमजा, जो सबसे पहले सृष्टि में, हमेशा जो नई सृष्टि बनती है ईश्वर 4 ऋषियों को देता है। वो जो ईश्वर दे रहा 4 ऋषियों को, वो ब्रह्म ज्ञान है। वो ज्ञान कौन सा मंत्र है? और उसी से ही मृत्यु मति तराणी, हो मृत्यु को जीता जाता उस ब्रह्म ज्ञान से ना। और कोई रास्ता मृत्यु को जीतने का नहीं है।